मिस्टर विष्णुराज को बेल अब कभी नहीं मिलेगी। जितने भी मिस्टर विष्णुराज के चाहने वाले हैं, उम्मीद छोड़ दो, मिस्टर विष्णुराज अब कभी नहीं बाहर आएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि 19 फरवरी दिन सोमवार को मिस्टर विष्णुराज से की बेल थी, बेल खारिज हो गई। उसके बाद मिस्टर विष्णुराज के वकील साहब एडवोकेट रविंद्रनाथ पांडे जी सामने आए। आप लोगों ने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, उनका बयान सुना होगा, क्या था क्या नहीं था। ठीक, रविंद्रनाथ पांडे जी कुछ ऐसा कह रहे थे कि मिस्टर विष्णुराज आज नहीं तो कल जरूर आएगा बाहर। अब मिस्टर विष्णुराज को भी पूर्ण रूप से विश्वास है और हमें भी है। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि मिस्टर विष्णुराज को, आप लोग को दोस्तों अच्छी तरह से पता होगा कि जैसे दहेज के मामले में फंसाया गया, दहेज का केस लगा है, तो उस बंदे के केस इसलिए लगा है दहेज का कि क्योंकि मालती भाभी की डेथ जो हुई थी मिस्टर विष्णुराज के घर पे हुई थी, आप लोग को अच्छी तरह से पता है। और 7 साल के अंदर यानी 7 साल के अंदर ऐसा कोई मामला होता है, जायज़ सी बात है, हस्बैंड के ऊपर सारा मामला आता है। तो इसलिए मिस्टर विष्णुराज भाई अंदर हैं और बहुत जल्दी हम सबके बीच में होंगे। और विरोधियों बहुत खुश मत हो। ठीक, जितने भी विरोधी हैं मिस्टर विष्णुराज के, एकदम फूल के कुप्पा होते जा रहे हैं दिन पे दिन कि मिस्टर विष्णुराज अब कभी नहीं आएगा, कभी आएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिस्टर विष्णुराज जहां तक है कि निर्दोष है वो। क्योंकि इसलिए दोस्तों आप लोग सोच सकते हो, समझ ही सकते हो, मिस्टर विष्णुराज मालती भाभी से कितना प्रेम करता था और कितना मान जान करता था। ठीक, तो इसलिए यहाँ से साबित होता है कि वो बंदा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता मालती भाभी के साथ। और उस बंदे को आखिर दहेज की लालच थी, तो किस बेस पे वो लालच करता, किस बेस पे उम्मीद करता कि हमें दहेज मिलेगा हमारी ससुराल के पक्ष से। मालती के पिताजी इतने काबिल नहीं थे कि वो दहेज दे सके, और दहेज देना ही होता और इनको मांग ही करनी थी जब शादी थी, तब क्यों नहीं की गई। सबसे बड़ी बात ये उठती है। और मालती भाभी के पिताजी यानी दीपचंद चौहान जी, चाचा जी जो हैं, उनके पास है क्या दहेज देने के लिए? क्या है? आप लोग अच्छी तरह से उनका घर मकान परिवार सब कुछ देख रहे हो, क्या है क्या नहीं है, क्या देंगे। अब मिस्टर विष्णुराज भाई के पास, इनके पास भी कुछ नहीं था। एक छोटे से इतने ऊपर उतना पहुंचे। बंदे के पास 4 व्हीलर थी, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल थी। घटना होने के 1.5 महीना पहले रॉयल इनफील्ड लिया था बंदे ने 2.25 लाख रुपए की। उस बंदे के पास कमी किस चीज की थी? तो ऐसा कुछ नहीं है। मामला है जांच का, जांच हो रही है और एक दिन जरूर मिस्टर विष्णुराज भाई को बेल मिलेगी, बाइज्जत बरी होंगे, हम सबके बीच में आएंगे। और दोस्तों हम कुछ आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो इंसाफ की देवियां थी, इंसाफ की देवियां थी, इंसाफ के देवते थे, जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे हम इंसाफ दिलवाएंगे, मालती को इंसाफ दिलवाएंगे, मालती के पिता को इंसाफ दिलवाएंगे। एकदम चिल्ला रहे थे कि आज नहीं तो कल हम इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। तो दोस्तों आजकल वो लोग कहाँ हैं? कहाँ गया इंसाफ? अब नहीं इंसाफ दिलवाएंगे दीपचंद चौहान जी को, अब नहीं इंसाफ दिलवाएंगे मालती भाभी को, अब नहीं इंसाफ दिलवाएंगे। ते लोग दोस्तों कहीं बिल्कुल ही इंसाफ देने के मकसद से नहीं आए थे। ये लोग अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए आए थे और मजे लेने, व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए आए थे। इन लोग का मतलब सिद्ध होते ही ये लोग फुर्र हो गए, दुम दबा के निकल लिए इधर उधर। और दोस्तों बड़ी मजे की बात इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक बनरिया जो भेलपुरिया है, गोरखपुरिया, ये कहती थी एक एक आंसू का बदला मैं लूंगी। ठीक, एक एक आंसू की बदला मैं लूंगी दीपचंद चौहान जी का। जो मालती के पिताजी कभी कभी रो देते थे, भाई भावुक हो जाते थे, जैसी बात हर कोई पिता हो जाता है। तो ये कहती थी एक एक आंसू का हम बदला लेंगे। तो भाई बदला लेना, अब नहीं इंसाफ दिलवाएगी। और दोस्तों बीते दिन ये क्या कहती थी, जब इसका घर का काम चालू हुआ था, इस मामले से रिटर्न आई, इसके घर का मकान का जब काम चालू हुआ, तो इसने बोली कि मेरे पास थोड़ी सी बहुत ईंट गिरी हुई है, बालू है, ये थोड़ी बहुत हम चुनाई करवा दे रहे हैं। और दोस्तों बड़ी मजे की बात यह है कि आज के डेट में पूरी कोठी कंप्लीट है और लिंटर की व्यवस्था हो रही है। आज के पहले क्यों नहीं हो रही थी?
इनके पास पैसे नहीं थे, दबा की कमाई हुई। मालती विष्णुराज के मैटर में दबा के एकदम वीडियो बनी, दबा के पैसे कमाया गया। अब घर कंप्लीट होने जा रहा। यहाँ तक दोस्तों ये कहती थी कि बस यही थोड़ी बहुत चुनाई करवा के हम रोक देंगे, ये सब पहले का हमारा मटेरियल है और इसको हम करवा के यहीं रोक देंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो भाई पैसा कहाँ से आ गया? पैसा कहाँ से आ गया? कोई खेती तो है नहीं पैसे की। खेती कर रखी, खेती वही तुम्हारा 2-4 चैनल जो चल रहे हैं और उसमें दबा के तुमने दोस्तों एक एक दिन में 3-3 4 वीडियो इसकी बनती थी। और यहाँ तक नहीं, 12-12 बजे रात तक वीडियो ये बनाती थी। इसके चैनल पे पड़ी, आप लोग जाके देख सकते हो कि 12-12 बजे रात में घड़ी दिखा दिखा कर वीडियो महिला बनाती थी। और क्या ही साबित करना चाहती थी? खाली अपना बदला ले ही, अपना बदला लेने के लिए खाली प्रताड़ित करती रही मालती भाभी को। और इसको इंसाफ ही दिलवाना था, इसको इंसाफ ही दिलवाना था। तो ऐसे इंसाफ दिलाया जाता है? जब तुम्हें मालती भाभी ने पूछी, समझी, कुछ उस काबिल समझी, तो दोनों को बैठा के समझाया जाता, उस तरीके से भी इंसाफ दिलाया जाता था। लेकिन तुम्हें तो कुछ और करना था, तुम्हें राज करना था जनपद गोरखपुर के अंदर में, वो तुमने कर ही दिया। आखिर में लास्ट में अपनी औकात दिखा दी। वो दिन भूल गई भेलपुरिया, जब देवर पौना करके शायरियाँ और गाना बनाती थी। आज बहुत बड़ी मजिस्ट्रेट डीएम बन रखी हो, कम से कम खुद तो शर्म करो, अपने पीछे एक दिन याद करो। अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। ते वो काम करके साबित कर दी और आज की डेट में एकदम सिलेंडर बोल चुकी है। और इसको कहीं ना कहीं दोस्तों इन बातों का डर है कि अब मैं इस मामले उंगली करूंगी तो पूरी तरह से मैं फंसूंगी। इसको कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ का पछतावा भी है कि मैंने बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत किया। इसको बहुत बड़ा पछतावा इसीलिए का वे के सिलेंडर हो गई। और सिलेंडर होने के बाद 2 अपने बच्चे उतार दी थी, जो इसके नाजायज बच्चे हैं। मम्मी मम्मी कभी भाभी बोलते हैं, कभी माँ बोलते हैं, उनको उतार दी। वो कुछ दिन चले, 10-15 दिन 20 दिन, ठीक है। उसके बाद वो भी दोनों सिलेंडर हो गए बिल्कुल ही। अब ये नया मुद्दा क्या रख रखी है एकदम कि जो भी इनके पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनकी हेल्प कर रही है। पहले क्यों नहीं ऐसा करती थी? पहले भी तो करना चाहिए है। लेकिन तुम्हें मुद्दा चाहिए, तुम्हें कंटेंट चाहिए, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी तब तो होगा जब मिस्टर विष्णुराज आएगा भाई, ठीक है। ये लोग दोस्तों यहाँ तक नहीं, मिस्टर विष्णुराज को ऐसा समझे, ऐसा मिटाने की कोशिश की। जब इन लोग का मालती भाभी का मैटर आया, शमशान घाट, बिहार घाट पे ये लोग खुलेआम चुनौतियां दिए कि मिस्टर विष्णुराज नहीं मारा, मिस्टर विष्णुराज ने मारा। ये लोग मौका पाए, मौका पे चौका ऐसा मारे कि जैसे अखबार कोई कागज जल जाता है तो उसको फूंक दो उड़ जाता है, तो ऐसे ही मिस्टर विष्णुराज को उड़ाने की कोशिश की। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। इन लोग की सोच पे एकदम पानी फिर गया। और मिस्टर विष्णुराज बहुत जल्दी आएंगे। नेक्स्ट तारीख दोस्तों पड़ी है 12 अप्रैल 2024। तो 12 अप्रैल 2024 फिर से मिस्टर विष्णुराज भाई की सुनवाई है। और सत्य की दोस्तों देखो हमेशा ही विजय हुई है, तो इस मामले में भी सत्य की ही विजय होगी। मिस्टर विष्णुराज, जहां तक हमारा मानना है दोस्तों, पब्लिक ऑडियंस का, हर किसी का मानना है कि मिस्टर विष्णुराज निर्दोष है। ऐसा काम मिस्टर विष्णुराज नहीं किया। अगर मिस्टर विष्णुराज दोषी है तो अर्जुन वर्मा क्या है? सवाल तो ये भी उठता है, अर्जुन वर्मा क्या है? और मिस्टर विष्णुराज को मारना ही था तो आज क्यों? आज के पहले भी इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होती, इनके सारे चैनलों पे मिस्टर विष्णुराज की वीडियो पड़ी हुई है। हर एक किसी की फैमिली में थोड़ा बहुत होता रहता है, तब भी ये मिस्टर विष्णुराज कर सकते थे। लेकिन ऐसा मिस्टर विष्णुराज क्यों नहीं किए? आज क्यों किए? और नहीं तो दोस्तों जब मालती भाभी ने खुद ही स्वीकार कर लिया था, हाँ मैं ऐसा है, हमसे गलती हुई है, फिर मिस्टर विष्णुराज कहाँ से दोषी? तो दोस्तों वीडियो हो रही है लंबी काफ़ी, अब वीडियो को करते हैं यहीं पेंड। आप लोग दोस्तों चैनल पे हमारे न्यू होंगे तो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।